हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल। साथियों, यदि आप एक राजस्थान के किसान हैं तो आप सभी के लिए एक खुशखबरी वाली अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसमें साथियों राजस्थान के किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त को लेकर एक बड़ी अपडेट है, जो कि साथियों 20 मई 2025 के अंतर्गत ट्रांसफर होने की संभावना बताई गई है। इसके अलावा साथियों एक बड़ी अपडेट राजस्थान किसान भाइयों के किसान कर्ज माफी को लेकर है। जी हाँ साथियों, ये दो अपडेट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथियों विद प्रूफ आपको वीडियो में अपडेट दूंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझना है। किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त कब आएगी, 20 मई का क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, विभाग के माध्यम से क्या जानकारी दी जा रही है और राजस्थान सरकार किसानों का किस प्रकार से कर्ज माफी करेगी, वो भी आप इस वीडियो में देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूंगा, राजस्थान के किसानों को जो हर साल किसान सम्मान निधि योजना का पेमेंट मिलता है उसकी राशि बढ़ाकर के अब 9,000 रुपए कर दी गई है। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से 6,000 रुपए दिए जाएंगे और राज्य सरकार की तरफ से 3,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि राजस्थान का प्रत्येक किसान अब 9,000 रुपए प्रति साल प्राप्त करेगा। लेकिन साथियों आपको पता होना चाहिए, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त अब राजस्थान में जल्द ही वितरित होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे राजस्थान के किसान इसका इंतजार भी कर रहे हैं। परंतु साथियों इसकी ऑफिशियली अपडेट तक पहुंचने से पहले मैं आपको एक आर्टिकल के माध्यम से कुछ डिटेल बता देता हूं। आप इस आर्टिकल को अच्छी प्रकार से पढ़िएगा। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने 30 जून 2024 को राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। हर साल राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के लाभार्थी खेतिहर कृषकों और किसान मजदूरों को 2,000 रुपए की अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान सीएम सम्मान निधि के अंतर्गत पात्र किसानों के बैंक अकाउंट्स में डीबीटी के जरिए सीधे ऑनलाइन 1,000 रुपए की अतिरिक्त इंस्टॉलमेंट राशि ट्रांसफर की गई है। यानी कि साथियों आपको पता होना चाहिए, राजस्थान किसान सम्मान निधि में जो आपको 3,000 रुपए की धनराशि मिलती है, पहले इसमें 2,000 रुपए तय की गई थी, लेकिन इस राशि को बढ़ाकर 3,000 कर दिया गया है, जिसमें आपको ये राशि डीबीटी के माध्यम से यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के माध्यम से प्रत्येक किस्त के अंतर्गत 1,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर की जाती है। यह साथियों नई घोषणा के अनुसार आपको अपडेट दिया जा रहा है। अब आप लोग साथियों इस योजना का कुछ डिटेल समझिएगा। देखिए, आर्टिकल मैंने आपको राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त को लेकर बताया है। योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। आरंभ कब की गई थी और किसके माध्यम से की गई थी, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा की गई थी और इसकी जो तिथि थी वो 30 जून 2024 को इसका आरंभ किया गया था। राज्य सरकार कौन सी है, राजस्थान सरकार। वर्ष कौन सा था, 2025 के अंतर्गत संचालित है, हालांकि शुरू 2024 में की गई थी। लाभार्थी कौन रहेगा, राज्य के लघु एवं सीमांत किसान इसके लाभार्थी रहेंगे। उद्देश्य क्या रखा गया है, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनकी आय में वृद्धि करना। लाभ क्या मिलने वाला है, प्रतिवर्ष 2,000 रुपए यहाँ पर निर्धारित किया गया था वित्तीय सहायता के रूप में, लेकिन साथियों इसकी धनराशि को बढ़ाकर अब 3,000 रुपए यहाँ पर तय किया गया है। किस्त चेक करने की प्रक्रिया क्या रखी गई है, इसकी प्रक्रिया ऑनलाइन है। आप किसी भी ई मित्र के माध्यम से या अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आप अपनी किस्त को चेक कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार आप लोग अपनी किस्त का डाटा चेक कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके आप लोग देख लेना कि किस प्रकार से आप लोग अपनी किस्त चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, किसान सम्मान निधि योजना की जो पहले से ऑफिशियल वेबसाइट चली जा रही है वही इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है। अब साथियों आप लोग इसकी पात्रता देखिएगा। देखिए, राजस्थान के लिए सीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए। किसानों को राजस्थान और भारत का नागरिक होनी चाहिए, ये तो सबसे पहली पात्रता है। सीएम राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना से लाभार्थी होने के लिए सीमांत एवं लघु कृषक श्रेणी से होना चाहिए। किसान किसी भी प्रकार के सरकारी पद पर नहीं रहना चाहिए, न ही किसान के घर में कोई सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए। आवेदनकर्ता को बैंक अकाउंट खुलवा लेना चाहिए, जिसका अकाउंट ओपन है उसी के अकाउंट में पेमेंट आएगा। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आवेदन करना होगा, यानी कि इस योजना का लाभ सिर्फ उनको मिलेगा जो कि पीएम किसान योजना का फायदा लेते हैं। इसके अलावा राजस्थान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सहयोगी केवल वे किसान होंगे जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने वाले राज्य के किसान हैं। यानी कि साथियों सीधे तौर पर यह स्पष्ट किया गया है कि सीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उनको मिलेगा जो पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेते रहे होंगे। अब कहते हैं साथियों आप लोग की किसान कर्ज माफी योजना को लेकर क्या बड़ी अपडेट आ रही है। देखिए साथियों, किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त की ऑफिशियल अपडेट बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। पहले साथियों मैं आपको किसान कर्ज माफी की अपडेट बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि राजस्थान के अंतर्गत एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है अवधि पार ब्याज एक मुश्त समझौता योजना, जिसमें 25 साल पुराने एक ऋणी को ब्याज में 12 लाख रुपए तक की छूट मिली थी और ये साथियों न्यूज आर्टिकल में आया था। यानी कि साथियों मैं आपको स्पष्ट कर दूं, देखिए जो अवधि पार ब्याज एक मुश्त योजना होती है, इसके अंतर्गत सिर्फ उन किसानों का यहाँ पर लाभ दिया जाता है जिन किसानों के ऊपर 15 साल से या फिर 20 साल से कर्जा है, यानी कि केसीसी का लोन उन्होंने ले रखा है। तो साथियों आप लोग इस लोन को एक मुश्त ब्याज योजना के माध्यम से चुकता कर सकते हैं। यहाँ पर साथियों जो अपडेट दिया गया है ना, इसमें यह बताया गया है कि इस किसान भाई के पास 15 लाख रुपए तक का कर्ज था, लेकिन साथियों इसका 12 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया गया है और 3 लाख में इसका निपटारा हो चुका है। अब साथियों आपको इसमें फायदा क्या है, देखिए साथियों एक मुश्त योजना का अब पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है वर्तमान सरकार में। अब साथियों फायदा ये होगा कि प्रत्येक किसान भाई जो कि 5 साल या फिर 10 साल से जिसका पुराना कर्ज है, यानी कि केसीसी का लोन 10 साल पुराना है, तो साथियों आप लोग इस योजना का फायदा लेकर के इस लॉन्च पोर्टल के माध्यम से आप भी अपने केसीसी लोन में या फिर जो किसानों के ऊपर कर्ज है किसी भी प्रकार का किसी भी योजना का, उस लोन में आप छूट ले सकते हैं, उसको माफ करवा सकते हैं। और साथियों छूट 50 से लेकर % दी जाती है,
कभी कभी तो इस छूट की संख्या 80% तक भी हो जाती है। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट आई थी एक मुफ्त योजना को लेकर जो मुझे आप तक पहुंचानी थी। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की चौथी किस्त के अपडेट को लेकर। देखिए साथियों सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिएगा चौथी किस्त सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा राजस्थान के अंतर्गत जिनका लैंड सीडिंग यस है, आधार सीडिंग यस है और ई-केवाईसी का स्टेटस यस है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा लैंड सीडिंग सिर्फ उन्हीं किसानों का यस होगा जिन्होंने फार्मर आईडी बनवा रखी है। अब साथियों देखिए जिन किसानों ने ये तीनों काम कंप्लीट करवा रखे हैं, फार्मर आईडी भी बनवा रखी है, तो आप तो रहिए निश्चिंत, आपको चौथी किस्त का पेमेंट मिलेगा। अब साथियों चौथी किस्त का पेमेंट कब मिलेगा वो जान लीजिएगा। देखिए साथियों ये तो आपको पता है कि वर्तमान स्थिति क्या चल रही है, पाकिस्तान के साथ वॉर चला हुआ है जिसकी वजह से वर्तमान राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस वॉर की परिस्थितियों को संतुलित करने में लगी हुई है, जिसकी वजह से राजस्थान में जितनी भी योजना है उन योजना पर इतना फोकस नहीं दिया जा रहा है। इसलिए साथियों हम ये कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त है वो साथियों 15 मई तक तो आपके खाते में ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो ये वॉर चल रहा था पाकिस्तान के साथ, साथियों इस वॉर को अब सीज फायर कर दिया गया है और साथियों पाकिस्तान को 12 मई तक का अल्टीमेटम टाइम दिया गया है, यानी कि 12 मई तक यदि पाकिस्तान कोई हरकत नहीं करता है तो ये वॉर बंद हो जाएगा। जिसके बाद साथियों राजस्थान सरकार फिर से अपना फोकस राज्य की जनता के ऊपर रखेगी, यानी कि राज्य के अंतर्गत किसानों के लिए, विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए या फिर राज्य की जनता के लिए जो योजना चलाई जा रही है उनका लाभ दिया जाएगा। तो साथियों 15 मई तक तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन साथियों एक अपडेट आ रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से जिसमें दोस्तों ये बताया गया है कि 20 मई के आसपास गवर्नमेंट कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली है। साथियों इवेंट इसलिए ऑर्गेनाइज किया जा सकता है क्योंकि ये जो पाक के साथ युद्ध हुआ है साथियों, इस पाक के साथ युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो सकता है जो कि साथियों 20 मई के आसपास ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो कि राजस्थान सरकार के माध्यम से किया जा सकता है और साथियों इसमें केंद्र सरकार की भी भागीदारी हो सकती है। इसलिए साथियों ये उम्मीद लगाई जा रही है जब गवर्नमेंट कोई अपना गवर्नमेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करेगी तो साथियों उसी इवेंट के उपलक्ष्य में वर्तमान राज्य सरकार आप लोगों के चौथी किस्त आपके खाते में ट्रांसफर कर सकती है। क्योंकि दोस्तों ये तो आपको पता होगा जब कभी भी किसान सम्मान निधि योजना की किस्त आती है तो साथियों कोई ना कोई गवर्नमेंट इवेंट होता है, उसी समय आप लोगों के खाते में किस्त ट्रांसफर की जाती है। इसलिए साथियों उम्मीद लगाई जा रही है कि 20 मई के आसपास यदि कोई तिथि फिक्स कर लेती है अपनी गवर्नमेंट तो साथियों उस समय कोई इवेंट यदि ऑर्गेनाइज होता है तो 20 से लेकर 25 मई के आसपास आपके खाते में चौथी किस्त का ट्रांसफर किया जा सकता है। पूरी संभावना यहाँ पर व्यक्त की गई है। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट आज की जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा यदि कोई नई अपडेट आएंगे तो चैनल के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।